आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देके, बाकियों ने तो चलिए सिर्फ इल्जाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वाज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वाज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतजामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतजामिया की तरफ से हो रहा है। और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आजादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें इसको। डॉक्टर साहब, आपका एक देरीना तजुर्बा है, ये चीज आपने पहले भी देखी है। जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टेटमेंट आया था, अगर इलेक्शन कराना ही नहीं था तो पहले ही क्लियर करते कि किनको जिताना है। यही तो मुसीबत है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे जो खड़े हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ से खड़े हैं। आज लोग उनको दिखा देंगे कि कौन यहाँ पे है कौन नहीं है, कर लें जो करना है। तो लोगों का भरोसा उठता है। लेकिन पीडीपी और अपनी पार्टी भी इसी तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके वर्कर्स को भी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो मुसीबत है। अपनी पार्टी की तरफ से इस तरह के इल्जाम लगाना तो मजाक की बात है, क्योंकि ये किया ही जा रहा है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। और है कौन मरकज की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए? और जरा बताएं कौन से वर्कर? मैं फिर ये बात दोहराता हूँ ना, अब हमने तो कम से कम आपको नाम दिए, थानों के डिटेल्स दिए, वो जरा बताएं कौन है और किस थाने में लिया गया। अब चलिए जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, आज नया दिन है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्करों को इस तरह तंग नहीं किया जाएगा। आज हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमारे साथ 2 फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली मर्तबा वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार है कि हमारी फैमिली की 3 पीढ़ियां जो हैं एक साथ वोट डालने आए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जगहों में भी इसी तरह अपने जमहूरी हक का जो है वोटर इस्तेमाल करें। अगर के ये कहा गया है कि कोई बॉयकॉट नहीं है, किसी तरह की वायलेंस नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं है, तो फिर बढ़ चढ़ के लोगों को जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही एक जमहूरी तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकें। उमर साहब, ये चीजें पहली बार हो रही है, यहाँ कोई हड़ताल काल इस बारी नहीं है, कोई आज इलेक्शन के दिन कोई बंद कॉल नहीं है। आप शाम तक वेट करके देखते हैं ना अब इसका कितना असर पड़ेगा। आप कहते हैं कि कोई बॉयकॉट कॉल नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं है, तो इसका वोटरों पे कितना असर पड़ेगा। आज शाम जब तक पोलिंग बूथ खुले हैं तब तक देखें। अब जो लेकिन अब इस बार तो चलिए फिर आप मान के चले ना कि जो वोट में हिस्सा नहीं ले रहा है, अपनी मर्जी से नहीं ले रहा है। अब कितने वोटर जो हैं पुलवामा जिले में, शुपियां असेंबली हल्के से, श्रीनगर से जो हैं, कितने वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मेरी तो सबसे मोतबाना गुजारिश यही होगी कि वो इस मौके को गवाएं ना, इस मौके का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि पार्लियामेंट के साथ जो है हमारे असेंबली के भी इंतखाबात होंगे, लेकिन चलिए आज नहीं तो जुलाई अगस्त में आज श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के वोटर जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम वोट डालने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस में हिस्सा लें, क्योंकि आखिरकार अगर आप अपने नुमाइंदे को चुनने में हिस्सा नहीं लेते हो तो फिर आप अपने नुमाइंदे से उम्मीद भी क्या कर सकते हो। मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, अभी सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शुपियां असेंबली हल्के के जो वोटर हैं वो बाहर आएँ
और आज़ादी से और मतलब खुले तरीके से अपने इस वोट के हक का इस्तेमाल और साहब, करें। एक खास बात है कि से हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वर्कर्स पोलिंग एजेंट्स को काफी हैरेस किया जा रहा है। अब हमने तो नाम भी दिए, बाकियों ने तो हवा में बात की, सिर्फ ये कहा कि हमारे वर्करों को तंग किया जा रहा है। हमने तो नाम दिए, हमने कहा कि ये 8 नाम है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को आप कहे कि हम बकवास कर रहे हैं। हमने थाने के नाम दिए, उन लोगों के नाम दिए जिनको बुला के जो है पकड़ा गया। ये बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पोल प्रोसेस को थोड़ा विशेट करने की एक कोशिश है, जो कि हम मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उम्मीद करते हैं कि इसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वर्कर्स पोलिंग एजेंट्स को काफी हैरेस किया जा रहा है। अब हमने तो नाम भी दिए, बाकियों ने तो हवा में बात की, सिर्फ ये कहा कि हमारे वर्करों को तंग किया जा रहा है। हमने तो नाम दिए, हमने कहा कि ये 8 नाम है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को आप कहे कि हम बकवास कर रहे हैं। हमने थाने के नाम दिए, उन लोगों के नाम दिए जिनको बुला के जो है पकड़ा गया। ये बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पोल प्रोसेस को थोड़ा विशेट करने की एक कोशिश है, जो कि हम मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उम्मीद करते हैं कि इसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि एनसीपी का ड्रामा है। ड्रामा का हमने नाम दिए ना, अब मैंने क्या ये ऐसे ही हवा से नाम पकड़ के जो है कागज पे लिखे? हमने नाम लिखे उनके, हमने थाने जो है जिन थानों में उनको बुलाया गया वो तक बताए। मेरे वर्कर जो हैं इतने परेशान थे कि कई सारे उनमें से रात को गाड़ियों में सोए ताकि वो आज अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच सके। ये डराने और धमकाने का जो काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ, ये बड़ी गलत बात है। ओके, चलो, हाँ, फाइनली जीत होगी इंशाल्लाह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।